गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर हाँ जी। सर आपने कहा था ना कि कल 2 से 3 टाइमिंग्स रख लेंगे, पर हमारा कल टेस्ट अब 2 o'clock रख दिया स्कूल वालों ने। कोई बात नहीं, मैं टाइमिंग्स टेस्ट की बता देता हूँ। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। तनीषा, तुम बस एक ही दिन आना था अकेडमी में पढ़ने? तनीषा, यस सर। अकेडमी में पढ़ने एक ही दिन आना था बस? मैंने बोला था डेली आने के लिए तुम्हें। ओके सर। जिसने भी आना है रोज पढ़ने 10 बजे वो आ सकता है, मैं सबको बोल रहा हूँ ये चीज। सर एक्चुअली मेरे स्कूल में एग्जाम्स भी चल रहे हैं। ओके, तुम 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, आके पढ़ना ही है तुमने। ओके सर। हाँ जी। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? कईयों को शायद इस चीज का भलेखा या भ्रम लग जाते हैं चीजों के। मेरे पास आकर ये मत बोलो कि मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं किया, मैंने कार्बन नहीं किया। तुमने नहीं किया तो रिकॉर्डिंग सुनो, मैं दोबारा करवा चुका हूँ। मैं पहली एक चीज बता देता हूँ, मैं कोई भी चैप्टर रिपीट नहीं करवाऊंगा ऑफलाइन। ये अपने मन से भलेखे निकाल दो, क्योंकि मैंने चैप्टर्स फर्स्ट राउंड में भी करवाए थे, फिर मैंने तुम्हारा बैच अलग कर दिया, उसके बाद तुम्हें मैंने दोबारा वो चैप्टर सारे करवाए हैं, और मैं तब जाके कार्बन तक पहुंचा हूं। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ अगम? हमने चैप्टर्स को दोबारा से करके हम कार्बन तक पहुंचे हैं। तो कार्बन से पिछले चैप्टर तो भूल ही जाओ कि मैं करवाऊंगा। मेरे पास आके बोलना भी मत कि मेरे को ये चैप्टर मैंने नहीं किया। आज भूमि मेरे पास आके बोलती है, भूमि बहल, कि मैंने ये चैप्टर नहीं किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्यों नहीं किया? मैं गई हुई थी। तो फिर मैं क्या करूं यार? करो दोबारा उसे करो, उसे ऑनलाइन देखो। मैं डाउट्स लूंगा सिर्फ कि सर मेरे को तो ये पर्टिकुलर चीज नहीं समझ आई, उसके लिए मैं टाइम दे सकता हूं। मैं पहले 4 चैप्टरों में कोई टाइम चैप्टर करवाने के लिए नहीं दूंगा। तुम्हें लग रहा है अच्छा, तुम्हें लग रहा है बुरा, मैं टॉपिक्स करवाऊंगा। जो भी टॉपिक तुम्हें करना है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक करना है, कोई रिएक्शन समझनी है, ये रिएक्शन सर कैसे लर्न होएगी, वो करवाऊंगा। बट मैं चैप्टर करवाऊंगा ये तो भूल जाओ, अपने जहन से भी निकाल दो इस चीज को। सर आप मॉर्निंग कितने बजे होते हो अकेडमी पे? मैं 10 बजे पहुंच जाता हूँ अकेडमी पे। और दूसरी चीज मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, कल तुम्हारा जो टेस्ट है उसमें चैप्टर नंबर 1 आएगा, चैप्टर नंबर 3 आएगा और कार्बन आएगा। एसिड बेसिस का तुम्हारा टेस्ट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 1 का और 3 का और 4 का कल टेस्ट होगा, और जिसके रिजल्ट्स के बाद पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, और टेस्ट ऑफलाइन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होगा टेस्ट। ओके सर। अब आज तुम्हारे पास कोई टॉपिक समझना है तो बोलो, मैं यहाँ पर वो टॉपिक, वो रिएक्शन या कुछ भी समझा देता हूँ, जो भी टॉपिक तुम्हें समझना है। तुम्हारा बैच अलग करके मैंने अपना 1 घंटा और बढ़ाया है, तो मैं दोबारा ये चैप्टर्स नहीं करवाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। तुम्हें सिंसियर होना है। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स है, अभी तो ये शुक्र मनाओ तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स है इस साल, कि तुम घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो और चैप्टर को समझ सकते हो जिसने करना हो। वो ये ना सोचे कि अब मैं सर में को पर्सनली टाइम दे करवाएंगे। आई एम सॉरी, उसकी फीस नहीं दी है तुमने मुझे। मैं तुम्हें 4 बार चैप्टर करवाने की फीस नहीं ले रहा हूँ तुमसे। टॉपिक्स करो, अगर वाकई करना चाहते हो ना इंप्रूव, तो करके आओ लेक्चर्स को घर पे, और यहाँ पर टॉपिक समझो। तुम्हारा बैच अलग इसीलिए किया था शायद। हाँ जी बोलो। जिसको कोई टॉपिक समझना है हाथ खड़े कर लो, जिसको नई टॉपिक समझना है उसके लिए आज की क्लास वेस्ट मत करो टाइम, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि अब वो 4 चैप्टर्स किसको आते हैं अच्छे से, और किसको अभी भी वो 4 चैप्टर्स नहीं आते हैं, और वो कल के टेस्ट में और संडे तक डिसाइड हो जाना है रिजल्ट में। हाँ जी मृगाक्षी बोलो, क्या समझना है? तो मुझे समझना नहीं सर, मुझे ये पूछना है, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने आयनिक बॉन्ड के जैसे वो रिप्रेजेंटेशन सीखी थी। हाँ, तो मुझे वो करना नहीं है, मतलब हम कैसे उसको शो करेंगे, मुझे वो नहीं आता है, वो बताओ। वो तो मैंने पिछली बार भी सिखाई थी बहुत ब्रीफ में मृगाक्षी। स्लीपिंग थे तब तुम, सो रहे थे।
सर वो और मुझे ये करना नहीं आ रहा। नहीं, क्या नहीं करना है ये बताओ ना कि कहाँ पे तुम फंसते हो, सर उस चीज ये को जो करवा देते ये जो नॉर्मल वाला जिसमें NaCl जिसमें सिर्फ एक ही एक एटम है सबका, वो वाले हैं। नहीं सर, जैसे कि हाँ हाँ कोई और। ये आता है। हाँ जी सर, ये आता है। हाँ तो चलो MgCl2 का कर लेते हैं। MgCl2 में पहले मैं मैग्नीशियम लिखूंगा। अब मैं रिप्रेजेंटेशन ही बता रहा हूँ, ठीक। जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, 2,8,2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और बदलेगा Mg+2 में, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने। अब मैं क्लोरीन लिखूंगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, 17। 2,8,7 लिखूंगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस बनाएगा 2,8,8। तुमने एक ही बार मैग्नीशियम लिखना है, एक ही बार क्लोरीन लिखना है, चाहे उसमें दो हैं। अब तुम्हें मैग्नीशियम का सिंबल लिखना है यहाँ पर, और क्लोरीन का सिंबल लिखना है, क्योंकि क्लोरीन दो है तो दो बार। मैग्नीशियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है उनको बनाना है डॉट से, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बनाना है डॉट से। तो दोनों के मैंने बना दिए। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इस क्लोरीन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो मैग्नीशियम के अब ऊपर चार्ज आ गया +2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया। और अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है उसके बाहर वाली शेल में, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे। Cl ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो उसमें माइनस आ गया। पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 8 हो गए हैं, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, बिकॉज ऐसे 2 क्लोरीन है। लो, खत्म हो गया रिप्रेजेंटेशन मृगाक्षी। और बोलो क्या नहीं समझ आया। अब बस इसमें सर। बोलो क्या नहीं समझ आया। सर समझ तो आ गया सर। तो अब और बताओ क्या चाहते हो। सर बस ये एक बार देखना। हाँ जी सान्या जिंदल, तुम बताओ। सर आपने एनोडाइजिंग की प्रोसेस बताई थी ना एल्यूमिनियम वाली, वो टॉपिक हाँ समझा दो, हाँ प्रोसेस उसकी। मैं बता चुका हूँ पहले भी। एनोडाइजिंग जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की लेयर को थिक करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको थिक करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेंगे जिसमें हम डाइल्यूट H2SO4 रखेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे, और यहाँ पर मेटल की रॉड जो है वो डिप्ड है। ये जो एनोड वाली रॉड है इसको एल्यूमिनियम का बनाएंगे। जैसे ही हम H2SO4 से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से एनोड जो है, एनोड उस पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब एल्यूमिनियम भी एनोड का बना हुआ है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है उस एनोड पर। ये दोनों जुड़कर बना देंगे Al2O3। बार बार इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली पास करने पे ऑक्सीजन निकलती जाएगी, जो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक करती जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। ओके सर। हाँ जी प्रियांशी बोलो नेक्स्ट। सर जो मृगाक्षी को डाउट था वही था सेम। ओके हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी रीवा बोलो। सो मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखना तो तुम कल आओगे तो सीख लेना वहां पर। ओके सर। हाँ जी अगम अरोड़ा बोलो। सर होमोलोगस सीरीज से सर क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। होमोलोगस सीरीज में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तुम्हें या तो बोल सकता है कि होमोलोगस सीरीज में दो सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या नहीं होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या नहीं होती हैं, या नीचे जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके सर। हाँ जी कृतिका। सर एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये वाला जो हमने अभी मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाया। हाँ जी। अच्छा इसके लिए बना देते हैं, एक सेकंड जो हैंग हो गया, एक सेकंड। तुम आए नहीं, तुमने मेरे से टाइम भी लिया था। सर टाइम का पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं किया, फिर मैंने दोबारा से लेक्चर देख के समझ लिया था। अगर तुमने आना है तो तुम कल आ सकते हो 10 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। और टेस्ट 2 बजे है? टेस्ट मैं बता दूंगा अभी क्लास खत्म होने पे। ओके एल्यूमिनियम सबसे पहले लिखूंगा मैं, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है 2,8,3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा और Al+3 बन जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 8 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, और ये बन जाएगा O-2 विच इज 2,8। इतना लिख लोगे पहले। यस सर। अब एल्यूमिनियम बनाने हैं 2 और ऑक्सीजन बनाने हैं 3, क्योंकि Al2O3 है ना।
एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर दिए। ओके सर। अब एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, पहला वाला, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे, बिकॉज इसको 2 ही चाहिए ना। तो ओके Al के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा आउटर मोस्ट शेल में, और Al ऐसे कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन ने -2 चार्ज आ गया बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और अब इलेक्ट्रॉन्स उसके कितने दिखाने पड़ेंगे, 8। और 8। ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये बन गया Al2O3। वैसे ये आएगा नहीं, बट तुमने पूछा तो मैंने बता दिया Al2O3। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। बस इन्हीं Yes. 4 बच्चों को डाउट है। कल कोई बीमार हुआ, किसी का पेट खराब हुआ, ठीक है, किसी की तबीयत खराब हुई टेस्ट से पहले, तो फिर वो आराम से घर ही बैठना, भाई आने की लोड नहीं है उसको। ऑफलाइन ही टेस्ट होना है until unless your parents will call me and tell कि तुम ऑनलाइन दे रहे हो। टेस्ट ऑफलाइन ही होगा, और ये टेस्ट के रिपोर्ट मैंने पेरेंट्स को बुलाकर दिखानी है। एसिड बेसिस की भी रिपोर्ट दिखानी है, और ये जो टेस्ट हो रहा है अब कल, इसकी भी रिपोर्ट दिखानी है। तो भूल जाना ये कि टेस्ट चेक नहीं होंगे, हर टेस्ट चेक होना है। सिर्फ जो नए बच्चे हैं जैसे कि पार्थ वगैरह, उनको टेस्ट देना जरूर है, तो उनको एक रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि वो 3 चैप्टर या जितने भी कल चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर उनमें से कोई 2 प्रिपेयर करके आके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पार्थ? पार्थ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी पार्थ, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। पार्थ, एक तो अपनी बुकलेट्स जो है वो कलेक्ट कितने बजे करनी है मुझे बता दो, मैं उस हिसाब से वहां पर रख दूंगा। और दूसरी चीज, तू सिर्फ कल की क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन अच्छे से करके आ जा। ओके चैप्टर सर। नंबर 1 अगर तेरे सर को आता है कार्बन ठीक तो है, आता है, मेटल्स कर लूंगा। आज वो कर ले। तेरे को कोई भी डाउट है, कल सुबह मेरे पास 10 बजे आ जियो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जिस भी टॉपिक में डाउट होगा मैं करवा दूंगा। ओके सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे से जितने मर्जी टॉपिक्स के डाउट समझ सकते हो, बट मैं कंप्लीट चैप्टर नहीं करवाऊंगा। सर आज 4 o'clock ले जाऊं फिर बुकलेट्स? हाँ 4 o'clock ले जाना पार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर हाँ जी बोलो बोलो। सर वो मेटल एंड नॉन मेटल के कितने लेक्चर तक सुनने हैं सर? वहाँ पे 10 लेक्चर हैं। मेटलर्जी वाले लेक्चर नहीं सुनना है, वहां से पहले जो भी डाउट्स हैं डीपीपीस के टॉपिक सिर्फ मेरे ख्याल से पहले 6 लेक्चर्स में है बस। ओके सर। उन 6 लेक्चर्स को सुन लोगे, तुम्हारा टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छे से। और मैंने अब सीधा पेरेंट्स को लास्ट बार बुलाना है संडे को। अगर पेरेंट्स मेरी बात को सुन लेते हैं ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसके बाद कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। बस मैं बार बार इन्हीं 4 चैप्टरों को नहीं कराता जाऊंगा, आगे सिलेबस मैंने करवा देना बाकियों को। जिनके 4 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे वो आगे चल पड़ेंगे, और जिनके नहीं क्लियर होंगे वो अपने आप देख लेंगे उन्होंने तैयारी कैसे करनी है बोर्ड एग्जाम्स की अपने। बार बार हर चीज का चांस नहीं दिया जाता। तुम तो बेशरम हो चुके हो, पढ़ना लिखना ही नहीं है तुमने, तो अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं है कोई तुम्हारा कि हम सुन लें, काम कर लें। वो बंदा हमारे लिए ऑफलाइन भी आने को तैयार है, बोल रहा है कि रोज आओ बेशक 10 बजे, जो भी टॉपिक समझना है समझ लो। और क्या कर दूं यार तुम्हारे लिए मैं? दक्ष मुझे एक बात बता, मैं ऑनलाइन रोज क्लास दे रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऑनलाइन बंद और ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन रोज दे रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ 10 बजे भी मेरे पास आओ। तुम्हारा बैच भी मैंने सेपरेट कर दिया कि तुम अपने बैच में अपने स्लो तरीके से चलो। और क्या कर सकता है यार कोई? अब तो इसका मतलब साफ है ना कि जिसको अभी भी नहीं आता वो पढ़ना ही नहीं चाहता फिर चीजों को दक्ष, क्योंकि इतने मौके मिल गए यार। पहले लॉकडाउन था, तुम्हें नहीं पता था, चलो ठीक है मैंने दोबारा रिवीजन शुरू कर दिया। अब थोड़ी लॉकडाउन नहीं है, अब तुम्हें नहीं पता कैसे पढ़ना है उसको ऑनलाइन। और जिसने करना होता है ना वो कहता है सर मैं 6 चीजें मैं करके आऊंगा, एक आप करा देना। ये नहीं सर मैंने तो किया ही नहीं है। तो नहीं किया तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं किया तो मैं करवाऊंगा भी नहीं। मैंने लेक्चर्स में रिकॉर्ड करके डाला, और शुक्र करो मैं तुम्हें रिकॉर्डेड दे रहा हूं, नहीं तो मैं वो भी इनएक्टिव कर सकता हूं। और ये 4 चैप्टर अब बाकियों के अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। इन्हीं 4 चैप्टर्स में से बोर्ड का पेपर नहीं आना, एटलीस्ट ये 4 करो, फिर हम 5th पे चलें। अब कल के टेस्ट के बाद हम आगे 5th चैप्टर के ऊपर चलें और अपना आगे कंटिन्यू करें। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तैयारी करो, बहाने ना मारो, ये टाइम यूटिलाइज करो बैठ के। पूरा दिन तुम्हारे पास आज का है, कल का पूरा दिन है। तो टेस्ट फिर हम इसी टाइम पे रखेंगे, अपने 3 से 4 वाले टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे पहली हमारी ऑफलाइन क्लास चल ही रही है, ऑनलाइन सॉरी। तो कल 3 से 4 ही टेस्ट होगा तुम्हारा।
ओके सर। ओके सर। कोई बीमार नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बता दिया है। कहीं बोलो सर मैंने तो करवा चौथ का व्रत रखा है आज, ठीक है ना, तो सर मेरे को तो पानी की प्यास लग जानी है टेस्ट देके, तो पहुंच जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके सर। ओके, और टेस्ट की तैयारी करो, मैं 10 बजे वहीं पर होऊंगा। कोई टॉपिक समझना होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे बता देना, बस तुम आ रहे हो, मैसेज कर देना एक। सर तीनों चैप्टर में से कुछ भी समझ के लिए आ हाँ जी सकते हैं? बिल्कुल, कोई टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तीनों नहीं चारों चैप्टर में से कोई भी ऐसे बेसिस का भी टॉपिक समझ सकते हो, बट ये नहीं आके मेरे पास बोलो सर मैंने ना ये किया ही नहीं है, तो फिर ठीक है मैं भी कहूंगा अच्छी बात है। ओके सर। ओके बाय सर।